मेरा नाम रोहिणी है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं और वह भी डॉक्टर थी। मुझसे छोटा एक मेरा मुँह बोला भाई है। मैं सरकारी अस्पताल में जॉब करती थी और शाम को अपना क्लिनिक चलाया करती थी। मेरे मरीज ज़्यादा अमीर लोग होते थे जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे। मुझे उनका इलाज और उनकी सेवा करके बहुत खुशी मिलती थी। जिस दिन मेरी मंगनी थी उस दिन मैंने अस्पताल से आधे दिन से छुट्टी ले ली थी और मैं बड़ी तेज़ी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि अचानक ही एक औरत एकदम से मेरे सामने आ गई और गाड़ी से टकरा गई। मैं हड़बड़ा कर बाहर निकली। उस औरत को पैरों में चोट आई थी। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आई। मेरी बहन ने उसकी ड्रेसिंग की और उसकी दवाई वगैरह दी। जाने वह कौन थी और उसको कहाँ जाना था। लगभग 22 से 23 साल की खूबसूरत औरत थी। मैं और मेरी बहन फटाफट तैयार होकर मंगनी की रस्म के लिए होटल चली गई। मेरा ख्याल था कि जब तक हम वापस आए तो वह सोफे पर सो रही थी। मेरी माँ ने उसे बहुत ही गुस्से से उठाया। उन्हें उस औरत का इस तरह हमारे घर में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मम्मी ने थोड़ा नाराज़गी से कहा कि चलो मैडम जी अब अपने घर जाओ। मैंने ड्राइवर को कहा कि इस औरत को इसके घर छोड़ आए। इसे मेरी वजह से चोट लगी थी। मैं अपने कमरे में आकर अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती थी। पापा के कोई दोस्त की फैमिली से था, इसलिए मुझे कोई एतराज़ भी नहीं था। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी गई थी। मेरा नौकर उस औरत को उसके घर छोड़ आया था। शादी में बहुत कम समय था। मम्मी पापा शादी की तैयारी में लगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने उस औरत को दोबारा देखा जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वह वहाँ दवाई लेने आई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका हाल चाल पूछा और खुद उसे दवाई दे दी। फिर वह चली गई थी। दिन यूं ही गुजरते गए और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया और फिर मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। हैरत का झटका मुझे तब लगा जब मैं सामने रस्म करते हुए इस औरत को देखा और उसे देख कर मैं बहुत ही हैरान रह गई थी, क्योंकि यह तो वही थी जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उसे इशारे से पूछा, तुम यहाँ? कहने लगी, मैं तो खुद आपको देखकर हैरान हो रही हूँ। आप इस घर की नई बहू हैं और मैं आपकी देवरानी हूँ। मैं तो यह सुनकर दंग रह गई, क्योंकि मेरी देवरानी तो कोई और लड़की थी जो मेरे देवर के साथ साथ घूम रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले मैं उसे अपनी उलझन का हाल मांगती, इस समय मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझसे कहा, बातें तो होती रहेगी, अभी रस्म कर लेते हैं। फिर मुझे कुछ लड़कियां अंदर कमरे में ले गई। इस घर में जो हो रहा था वह मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। पहले ही मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि मेरे छोटे देवर की शादी अपने बड़े भाई से पहले ही हो गई थी और अब यह पता नहीं चल रहा था कि मेरे देवर की 2 पत्नियां थी या फिर एक। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास ने भी यह बात मुझसे छुपाई हुई थी। शादी की रात मेरा पति कमरे में आया। उसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में बने एक छोटे से मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। मेरे पति ने कहा कि पहले भगवान को धन्यवाद करो और प्रार्थना करो कि हमारी आगे की जिंदगी खुशहाल रहे। मैं बहुत ही खुश थी कि मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं ऐसा ही तो हमसफ़र चाहती थी। हम दोनों जब भगवान से प्रार्थना करके फ्री हुए तो मैंने पहले स्वागत इस लड़की आभा के बारे में किया था। मेरे पति ने बताया कि वह मेरे भाई की पहली पत्नी है। मैं हैरत से पूछा, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी का क्या ज़रूरत पड़ी कि आपके भाई को दूसरी शादी करनी पड़ी? आखिर आप लोगों ने आभा पर
यह जुल्म क्यों किया? मेरा पति कहने लगा, मैं तो विदेश में था, कुछ ही समय पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए घर के हालात मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। तुम अब आ गई हो, खुद मालूम कर लेना। मैं बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गई थी। मैं एक मेंटल हेल्थ की डॉक्टर थी, लेकिन इस घर में आकर मैं खुद उलझ कर रह गई थी। इस घर के लोगों की दिमागी हालत को क्या समझाती? शादी के अगले दिन से ही मैंने नोट करना शुरू कर दिया था कि मेरी सास और मेरी छोटी देवरानी अक्सर आभा पर जुल्म करती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था। आभा रोज सुबह उठकर घर के काम करती, फिर भी घर का कोई भी सदस्य उसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। बेचारी सीधी साधी सी लड़की थी, किसी के आगे बोलती नहीं थी। उसका पति भी उससे बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन मैंने आभा से पूछा कि ऐसा क्यों है, तुम्हारे पति ने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी क्यों की? वह बेचारी रोते हुए कहने लगी कि मैं अपने पति की बचपन की मंगेतर थी, मगर मेरे पति मुझसे शादी से इनकार कर रहे थे क्योंकि वह किसी और से शादी करना चाहते थे। मैं अनाथ थी, इसलिए ससुर जी ने ज़बरदस्ती हम दोनों की शादी कर दी, लेकिन मेरे पति और मेरी सास ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया और फिर मेरे ससुर के मरते ही मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मैं तो पहले दिन से ही इस घर में नौकरानी बनकर रह रही हूँ। आभा की दास्तान सुनकर मुझे उस पर हमदर्दी हो गई और धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती हो गई। मेरी सास और मेरी दूसरी जेठ देवरानी को यह पसंद नहीं था, मगर मुझे उन दोनों की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपने क्लिनिक से हर शाम घर आती तो वह मेरे लिए गरम गरम खाना लेकर आ जाती। सुबह भी मेरे कमरे की सफाई वही करती थी। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश थी, मगर कुछ दिनों से मेरे पति का रवैया कुछ बदला हुआ था। छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढने लगा था। एक बार मैं अपने मायके गई तो वापसी पर मेरा मुंह बोला, भाई मुझे छोड़ने आया, और इस बात का मेरे पति ने गलत मतलब निकाल लिया। वह मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मेरे खिलाफ क्यों होता जा रहा है। आभा कहने लगी, भाभी ज़रूरत सास ने ही तुम्हारी पति को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है, मगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि अभी तक तो मेरी सास ने मुझे कोई ऐसी बात नहीं की थी। हालात ऐसे ही चल रहे थे कि मुझे खुशखबरी मिल गई। मेरी सास बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया क्योंकि मैं उनके खानदान का पहला वारिस देने जा रही थी। मेरी सास मुझसे कहती कि आभा से दूर रहा करो, वह अच्छी लड़की नहीं है, वही तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे को तुम्हारे खिलाफ करती है। अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरा बेटा इतना खराब इंसान है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल भी खराब नहीं करती। सास की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत होती। इधर जब आभा मिलती तो कहती कि अपनी सास और अपने पति से सावधान रहो, वह दोनों अच्छे इंसान नहीं है। मैं तो उलझ कर रह गई थी, कौन सच्चा है कौन झूठा, मगर मुझे आभा पर विश्वास था। वह मुझे पहले से ही मासूम और सच्ची लगी थी। मेरे पति को जब पता चला कि वह बाप बनने वाला है तो वह बहुत खुश हुआ, मेरे लिए बहुत ही कीमती गिफ्ट लेकर आया और मेरा धन्यवाद किया और अपने पिछले बुरे रवैये की माफ़ी मांगी। मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन एक बात जो मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी वह यह थी कि पहले मेरे पति को क्या हुआ था, किसने उसे मेरे खिलाफ भड़काया था। सास कहती यह सब आभा का किया धरा है और आभा कहती सास ने भड़काया है, लेकिन मेरी सास तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। फिर मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा समय के साथ साथ सब कुछ खुलकर मेरे सामने आ जाएगा। मेरा पति मेरे बहुत सेवा करता था, वह रोज़ रात को मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता।
मेरा पति जब मुझसे इतना प्यार करने लगा था कि मेरी ज़िंदगी तो स्वर्ग बन गई थी। मैं पिछले कई दिनों से नोट कर रही थी कि आभा कुछ परेशान सी है। उसने मुझे मुबारकबाद भी बहुत ही बूझे मन से दी थी। मुझे लगा कहीं मेरी सास इसके बारे में जो कहती है वह सही तो नहीं कह रही, इसलिए मैं आभा पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। लेकिन वह मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही थी। मैंने उसे कभी अपने पति से बात करते भी नहीं देखा था। एक दिन मैंने पूछा, क्या बात है आभा, तुम क्यों परेशान हो? कहने लगी, भाभी मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। मैं दंग रह गई। कहने लगी, छोड़ो भाभी, तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। यह कहकर वह चली गई और मैं उलझन में फंसी रह गई कि आखिर मामला क्या है। इन्हीं दिनों मेरे साथ एक बहुत अजीब हादसा हुआ। मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। मेरी हालत खराब हो गई। वह तो शुक्र था कि मैं अस्पताल में ही थी। डॉक्टर ने कहा कि तुमने कुछ गलत खा लिया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा खराब होते होते बचा है। यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं तो वही कुछ खा रही थी जो मेरा पति या सास या फिर आभा खिलाते थे, और इन तीनों पर शक करने का सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास ने तो जब से मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी थी, मुझे अपनी हथेली का छल्ला बना लिया था। वह ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरा देवर और मेरी छोटी देवरानी तो अपने काम से कम रखते थे कि फिर किसने मेरे साथ यह हरकत की थी। सोच सोचकर मेरा दिमाग उलझ गया था। मुझे आभा की बातें याद आ रही थी। उसने कहा था कि मैं आपके लिए परेशान हूँ। उसने कई बार मुझसे कहा भी था कि भाभी अपना ख्याल रखा करो, लेकिन मैंने उसकी बातों को उस समय सीरियस नहीं लिया था। और मेरे साथ आज यह हादसा होते होते उस दिन से मैं जल्दी घर चली गई। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जाते ही आभा से पूछा कि उस दिन तुम क्या कह रही थी? मैंने साथ कौन गलत करने की कोशिश कर रहा है? मेरा ख्याल था कि वह मेरी सास पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उसी ने यह सब कुछ करने की कोशिश की है, या फिर अपने सौतन का नाम लेगी। मगर उसने जिसका नाम लिया उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैंने गुस्से से आभा को धक्का दिया। मैंने कहा, तुम्हें यह बात कहते हुए शर्म नहीं आती? आभा ने कहा था कि भाभी आपका पति ही आप पर जुर्म करता है। मैंने आभा को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। आभा कुछ और कहती कि मैं गुस्से से उठकर वहां से चली आई। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन आभा फिर से कमरे में आई। वह रोने लगी। कहने लगी, भाभी आप इस घर में आने से पहले मुझे जानती हो। मैंने कभी अपने पति और सौतन के खिलाफ कुछ नहीं बताया। सोचो जरा, मैं तुम्हारे पति के खिलाफ अपनी तरफ से बातें क्यों बनाऊंगी? मेरा विश्वास करो, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो ऐसा करो कि आज रात सोने का नाटक करना। आपको अपने पति की सच्चाई पता चल जाएगी। आभा की बात पर मैं मान गई और कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर यह भी कर लेती हूँ। रात को पति के आने से पहले ही मैं नाटक करके सो गई। उसने रोज की तरह मेरा सर दबाया और मैं आंखें बंद कर ली ताकि उसे लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। मगर आज मुझे सोना नहीं था। मैं जाग रही थी ताकि पति का राज मालूम कर सकूँ। कुछ ही देर गुजारी थी कि अचानक मेरी जान ही निकल गई। जब अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते देखा, उसने इंजेक्शन से वह दवा पानी में मिक्स कर दी। मेरी आदत थी कि मैं रात को उठकर अक्सर पानी जरूर पीती थी। उसने इस पानी में दवा मिला दी थी और फिर सोने के लिए लेट गया। मैं जाग रही थी और इस समय अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाई और किसी को कहा कि मुझे याद है सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी और जब मुझे विश्वास हो गया कि वह सो चुका है तो मैं जल्दी से उठी और बास्केट
से उसे इंजेक्शन की डिब्बी को निकालकर उसका नाम पढ़ा और फिर मेरी आंखों से नीचे अंधेरा छा गया। यानी आभा सच कह रही थी, मेरा पति सच में मुझे धोखा दे रहा था। यह ऐसी दवा थी, इसके लगातार इस्तेमाल से मैं अपने बच्चे को खो सकती थी। एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है? वह इतना जालिम कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास होने लगा कि वह रोज सोने के बाद यही इंजेक्शन देता होगा। बाकी की सारी रात मेरी यही सोचते गुजरी कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है? यही वजह हो सकती थी, वरना वह मुझे धोखा क्यों देता? कौन थी आखिर वह लड़की? सोचते सोचते मुझे याद आया कि मेरे पति ने 10 बजे किसी से मिलने का वादा किया था। मैंने सोचा कि उसका पीछा करके मैं पता लगाऊंगी कि वह किसी से मिलने जा रहा है। अगले दिन मैं उठी तो सबसे पहले आभा मेरे पास आई और पूछा, भाभी राज का पता चला? मेरे आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा हाँ। मैं सर हिला दिया। मैंने कहा कि पता नहीं आभा, मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आभा मुझसे कहने लगी, भाभी मुझे तो किसी लड़की का चक्कर लग रहा है, क्योंकि मैंने अक्सर उनका फ़ोन पर बात करते हुए सुना है। आप तो जानती हैं कि मैं देर रात तक किचन में काम करती रहती हूँ। आपके सोने के बाद वह लॉन में जाकर घंटे फ़ोन पर लगे रहते हैं। इसलिए तो आपको कहा था कि आप सावधान रहें। मैं समझ गई थी अब मुझे क्या करना है। 10 बजे से पहले मेरा पति घर से बाहर निकलता तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह एक होटल में दाखिल हुआ था। जिस टेबल की तरफ वह गया था वहाँ पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी, जिसने मेरे पति को देखकर हाथ हिलाया था। यह सब देखकर मैं बुरी तरह टूट गई थी। मेरा पति एक धोखेबाज आदमी था। मैं उन दोनों के पास पहुंची तो मुझे देखकर दोनों के रंग उड़ चुके थे। मेरा पति बहुत ही हैरान होकर कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं पति को इग्नोर करते हुए उस लड़की से कहा और पूछा, क्या तुम जानती हो यह आदमी शादीशुदा है? मेरे गुस्से भरी आवाज़ से वह थोड़ा डर गई थी। फिर हाँ में सर हिलाया। कहने लगी, मैं जानती हूँ। मैं चेक कर बोली, फिर तुम्हें मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आई? मेरा पति भी घबरा गया था। कहने लगा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और रोती हुई वहाँ से घर वापस आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आभा मेरे पास आई और मुझे मशवरा दिया कि भाभी आप कुछ दिनों के लिए नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर चली जाएं, उनको भी पता चले और वह माफ़ी मांगे। मैंने कमरे में जाकर सामान समेटना शुरू कर दिया। जब तक मेरा पति घर आया तब तक मैं अपने माँ के घर चली गई थी। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे मनाने ज़रूर आएगा, मगर 1 हफ्ता गुजर गया और उसने मेरी खबर भी नहीं ली थी। मैं भी गुस्से में थी, इसलिए फ़ोन नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती होने के बावजूद भी वह मुझे लेने क्यों नहीं आया। आभा को फ़ोन करती तो वह यही कहती कि यहाँ मत आना भाभी, हालात अभी बहुत ख़राब है। एक दिन मैं अपने भाई के साथ अस्पताल गई तो वापसी पर हम दोनों को भूख लगी। वह कहने लगा, चलो ऐसा करते हैं, कुछ खा लेते हैं। मैं और वह रेस्टोरेंट में आ गए। मैं इधर उधर नज़र दौड़ाई, तभी मुझे अपना पति नज़र आया। लेकिन यह क्या, वह तो आभा के साथ बैठा खाना खा रहा था। यह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने फौरन मोबाइल निकाला और अपना चेहरा छुपाकर आभा को कॉल लगाया। मैं जानना चाहती थी कि वह मुझसे सच बोलती है या झूठ। उसे अपने पति के साथ देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने पूछा, आभा तुम कहाँ हो? वह कहने लगी, भाभी आपके पति के साथ बाहर आई हूँ, क्योंकि घर में उनसे सास की मौजूदगी में बात नहीं कर सकती थी। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी बात करने लगी
भाभी तुम्हारी ही बात करूंगी ना। मैं उन्हें यहाँ पर समझाने लाई थी कि वह आपको मना कर ले आए। मैंने फ़ोन काट दिया और मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि बेकार में आभा पर शक कर बैठी। मैं अपने पति का सम्मान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहाँ से उठकर चली गई। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और पूरा 1 महीना निकल गया, मगर ससुराल वालों की कोई खोज खबर नहीं थी। मेरी माँ ने मशवरा दिया कि एक बार खुद जाकर देखा कि वहाँ क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से निकल जाए। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जा सकती थी। तभी मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बुलाया कि जो बहन को छोड़ आओ। आज मैं उसके साथ अपने घर में दाखिल हुई। घर में उसे मैं कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। मैं अपने कमरे में गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई। मेरे पति ने आभा का हाथ पकड़ा हुआ था और वह कह रहा था कि अपने पति से तलाक ले लो, हम दोनों फिर एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैं गुस्से में ताली बजाई और कहा, अच्छा तो मेरे पीठ पीछे यह खेल रच रहे थे, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। वह दोनों मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। आभा जल्दी से बाहर जाने लगी तो मैंने उसकी बाजू पकड़कर उसे रोक लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? सारा खेल तो तुम ही ने शुरू किया था और अब मुंह छिपाकर कहाँ जा रही हो? मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी कमरे से निकल आए थे। मैंने अपनी सास से कहा कि पूछो आभा से यह मेरे पति के साथ कमरे में क्या कर रही थी। आभा मुझे आंखें दिखाते हुए बोली, यह अब तक तुम्हारा पति था मगर अब नहीं रहेगा, यह अभी तुम्हें तलाक दे देगा। मैंने गुस्से से कहा, तलाक कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, तलाक तो मैं खुद लूँगी, मगर पहले तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने मेरा घर बर्बाद क्यों किया। मेरा पति गुस्से से कहने लगा, तुम्हारा घर आभा की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे मुंह बोले भाई की वजह से खराब हुआ है। उसने मेरे पीछे खड़े मेरे भाई को देखकर कहा। मैं हैरान रह गई थी, मेरा पति यह क्या कह रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा कि यह मेरा मुंह बोला भाई है और मेरे लिए सगे भाई से बढ़कर है। भले मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने इसे भी अपना ही दूध पिलाकर बड़ा किया है। यह मेरी मम्मी की सहेली का बेटा था। जब 6 महीने का था तभी रोड एक्सीडेंट में उसका माँ बाप मर गए थे और मम्मी ने ही इसे दूध अपना पिलाकर बड़ा किया था। यह मेरा सगा भाई है। तुम्हें ऐसी घटिया बात कहते हुए शर्म नहीं आई? मेरी बात सुनकर मेरे पति ने आभा की तरफ हैरत से देखा था। अब आभा ने नजरें चुरा ली थी। मेरा पति हड़बड़ा गया और कहने लगा कि आभा ने तो मुझे बताया था कि यह तुम्हारा। अब मुझे सारा खेल समझ आ गया था और मेरी सास मेरे पति यानी मेरे बेटे को इसलिए बुरा भला कहती थी क्योंकि वह कानों का कच्चा था। शायद मेरी सास को सब पता था कि आभा मेरे पति को अपने जाल में जरूर फंसाएगी, इसलिए वह कहती थी कि आभा से दूर रहना और अपने बेटे को भी भला बुरा कहती रहती थी। मैंने अपने पति को कहा कि आभा आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ भड़काती रही। इसके कहा पर तो मैं घर छोड़कर चली गई थी। इसने कहा कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मेरी सास ने आगे बढ़कर आभा को झिझोड़ते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी हो, जवाब क्यों नहीं देती कि यह सब तुमने क्यों किया। और तब वह एकदम से चिल्लाई और कहा, हाँ यह सब मैंने किया है। मैं यही तो चाहती थी कि इन दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ में जाती होते देखते आ रही हूँ। हर कोई मुझसे पीछा छुड़ाने पर लगा हुआ है। मैं माँ बाप के मरने के बाद दादा ने पीछा छुड़ाकर मेरी शादी बिक्की से कर दी। बिक्की ने मुझसे पीछा छुड़ाकर दूसरी शादी कर ली। फिर आभा ने मेरे पति की तरफ इशारा करती हुई बोली कि मैं तेजस को बचपन से ही पसंद करती थी मगर वह विदेश चला गया। मैं अकेली रह गई। तेजस बाहर से आया तो मेरी मोहब्बत फिर से जाग उठी।
लेकिन मेरे सोचने से पहले ही मेरी सास ने तेजस की मंगनी पक्की कर दी। मैं उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बात भी नहीं कर सकी। मैं उसी दिन सारी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे कैसे तेजस की दुल्हन को घर से निकालना है। मैं जानबूझकर मंगनी वाले दिन तुम्हारी गाड़ी के सामने टकराई थी ताकि शादी से पहले ही हमारी जान पहचान हो जाए, और जब तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई तो मैं अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। मैं हर तरफ नफरत की आग लगाती रही। एक दिन मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन तेजस को दिया कि यह रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना। यह डॉक्टर ने दिया है, उसकी सेहत के लिए अच्छा है। उसने विश्वास के कारण उसे पढ़ा भी नहीं, और दूसरी तरफ मेरे कहने से तुम जाग रही थी और तुमने अपनी आंखों से अपने पति की हरकत देख ली थी। और ज़्यादा गलतफहमी बढ़ाने के लिए मैंने एक दिन अपनी दोस्त को तेजस से मिलने होटल में भेज दिया था, और उस दिन तुम्हें विश्वास हो गया कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है, और तुम मेरे कहने पर यह घर छोड़कर चली गई। मैं हर मुमकिन कोशिश की कि तेजस तुम्हें लेने ना आए। मैं तेजस को कान भरी कि रोहिणी इस लड़के से प्यार करती है जिसे वह अपना मुंह बोला भाई कहती है। वह तुमसे तलाक ले लेगी और उसे मुंह बोले अपने भाई से शादी कर लेगी। इस बात से तेजस बहुत ज़्यादा टूट गया था। वह खुद को कमरे में बंद रखना, क्योंकि तेजस तुमसे मोहब्बत करने लगा था, और यही समय था जब मैं उसके टूटे दिल पर मरहम लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तेजस मेरी तरफ खींचने लगा था। उस दिन मैं तेजस एक होटल भी गए थे, लेकिन अचानक उस होटल में तुम भी आ गई थी। मैंने तुम्हें घुसते हुए देख लिया था, और इसलिए जब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैं बात बना दी कि मैं तुम्हारे पति को समझाने के लिए होटल लाई हूँ, मगर तुमने जाकर मेरा सारा खेल खराब कर दिया। आभा की कहानी सुनकर मैं दंग रह गई थी। उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ था उसने उसके अंदर नफरत भर दी थी। मेरे पति ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने उसे माफ़ कर दिया। मेरी सास का कहना था कि आभा के साथ इस घर में कभी कोई जुर्म नहीं हुए हैं, बल्कि वह बचपन से ही ऐसी थी। विक्की ने आभा को शादी से पहले ही बता दिया था कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है और वह उसके बिना नहीं रह सकता। विक्की ने आभा को धोखे में नहीं रखा था, उसे सब कुछ पता था। कुछ समय के बाद मेरे देवर ने आभा को तलाक दे दिया। आभा भी मेरे देवर से तलाक लेकर इस घर से चली जाना चाहती थी। आभा ने एक आदमी 2 बच्चों के बाप से शादी कर ली है। उसके बाद वह कभी लौटकर हमारे घर नहीं आई। हमारा घर अब एक खुशहाल घर है। मैं भगवान को धन्यवाद दिया, उसने मेरा घर टूटने से बचा लिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।